फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे विशिष्ट बालक के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता रहता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो विशिष्ट जो बालक होता है वो तीन प्रकार का होता है। विशिष्ट बालक कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। सबसे पहला जो बालक होता है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा पिछड़ा बालक और तीसरा होता है समस्यात्मक बालक। सबसे पहले अगर बात करें प्रतिभाशाली बालक की, दूसरा पिछड़े बालक की बात करें तो पिछड़े बालक भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सामान्य पिछड़ा बालक, दूसरा शारीरिक पिछड़ा बालक और तीसरा होता है मानसिक पिछड़ा बालक। अब सामान्य पिछड़े बालक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा शारीरिक पिछड़े बालक की बात करें तो जैसे कि अंधे हो गया, बहरा हो गया, गूंगा हो गया, विकलांग हो गया, हकलाना वाला, ये सब क्या है? शारीरिक पिछड़ा बालक। उसके बाद में समस्यात्मक बालक की बात करें तो ये दो प्रकार के, एक होता है आक्रामक बालक, दूसरा होता है दमित बालक। जिसमें कि आक्रामक बालक की बात करें तो चोरी करने वाला, झूठ, अनुशासनहीनता करने वाला। उसके बाद में दमित बालक की बात करें तो अंगूठा सूसना, नाखून चबाना और बिस्तर गीला करना, ये सब कैसे? दमित बालक है। सबसे पहले अगर बालकों की बात करें तो सबसे पहले बालकों में आता है प्रतिभाशाली बालक की। सबसे पहला जो बालक है प्रतिभाशाली बालक। अब प्रतिभाशाली बालक की बात करें, प्रतिभाशाली बालक की बात करें, प्रतिभाशाली बालक वह बालक बालिका है जो सामान्य बालकों के अनुपात में श्रेष्ठ व्यवहार का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। इन बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू उच्च होती है भाई। इनकी जो आईक्यू जो होती है उच्च होती है। मानसिक श्रम करने पर इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। जब ये मानसिक श्रम करते हैं इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं जन्मजात होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। प्रतिभाशाली बालक जो है समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होता है समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसके बाद में प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले स्किनर के अनुसार, स्किनर ने प्रतिभाशाली बालकों के बारे में क्या कहा? तो प्रतिभाशाली बालक शब्द कक्षा के उन 1% बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। स्किनर ने कहा था कि ये ऐसे बालक होते हैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान जो बालक होते हैं वो कौन से? प्रतिभाशाली बालक। उसके बाद में कॉल्सनिक के अनुसार बात करें तो प्रतिभाशाली बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु स्तर के बालकों में श्रेष्ठ हो। आयु स्तर के बालकों में क्या हो? श्रेष्ठ हो, तथा अपने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता हो। समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण क्या देता है? योगदान देता है। उसके बाद में तीसरी परिभाषा बट महोदय के अनुसार, बट ने कहा था कि जो प्रतिभाशाली जो बालक है जन्मजात होता है। प्रतिभाशाली बालक कैसा होता है? जन्मजात होता है, इन्हें बनाया नहीं जा सकता। उसके बाद में क्रो एंड क्रो की बात करें तो प्रतिभाशाली बालक जो होता है शारीरिक दृष्टि से अन्य बालक से क्या होता है? भिन्न होता है। प्रतिभाशाली जो बालक होता है शारीरिक दृष्टि से अन्य बालक से क्या होता है? भिन्न होता है। उसके बाद में प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उच्च बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कैसी होती है? उच्च होती है, जैसे कि 140 प्लस। मानसिक श्रम करने पर इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। जब ये मानसिक मेंटल वर्क करते हैं इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। निर्णय करने में सक्षम होते हैं। निर्णय करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। और प्रतियोगी भावना होती है। कैसी भावना? प्रतियोगी भावना। उसके बाद में नेतृत्व करने की योग्यता भी इसमें होती है। प्रतिभाशाली बालकों में नेतृत्व करने की योग्यता का विकास होता है। ईमानदार होते हैं। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? ईमानदार। अंतर्दृष्टि, सूझ की अधिकता होती है। ये अंतर्दृष्टि भी होती है और सूझ, मतलब कोई किसी भी चीज़ के बारे में जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान कर लेते हैं। स्वयं की प्रशंसा सुनना इन्हें अच्छा लगता है। जब स्वयं की प्रशंसा हो रही है तो इन्हें क्या लगता है? अच्छा लगता है। अमूर्त चिंतन, चिंतन कैसा होता है? अमूर्त चिंतन। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। सहयोगी, समायोजन करने में सक्षम, किसी भी चीज़ या वस्तु के साथ समायोजन कर सकते हैं। उसके बाद में प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है? तो समस्या की बात करें, इनकी मानसिक समस्याओं का समाधान तत्काल होना न होना, मतलब इनकी मानसिक जो समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं होता है। दूसरा, साथी छात्रों द्वारा इन्हें परेशान हो, जो भी क्लास में साथी छात्र होते हैं, जैसे कि उनके क्लासमेट होते हैं, उनको क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तीसरा है परिवार के सदस्यों द्वारा महत्व न देना। परिवार के सदस्यों द्वारा महत्व न देना। अधिगम योग्य वातावरण का न होना। अधिगम योग्य वातावरण का न होना। शिक्षकों का रूढ़िवादी व्यक्तित्व। शिक्षकों का रूढ़िवादी, जो भी प्राचीन परंपरा से वो शिक्षक जो है वो पढ़ा रहा है। व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श का अभाव। व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श का क्या मिलता है? अभाव मिलता है। शिक्षक की परंपरागत शिक्षण विधियाँ। शिक्षक की जो परंपरागत जो शिक्षण विधियाँ, मतलब वही पुरानी पद्धति से शिक्षक किसी भी टॉपिक को समझा रहा है। उसके बाद में इन्हें इनकी योग्यता के अनुसार श्रम प्राप्त न होना। इनकी योग्यता के अनुसार उनको क्या नहीं मिलता है? वेतन या श्रम प्राप्त नहीं होता है। उनको कुछ भी पारितोषिक पुरस्कार नहीं मिलता है। उसके बाद में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षाओं की बात करें तो प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति। सबसे पहले प्रतिभाशाली बालकों के लिए अध्यापक कैसे? प्रशिक्षित अध्यापक। इनकी मानसिक समस्याओं का समाधान तत्काल कीजिए। इनकी जो भी मानसिक समस्या होती है, समस्या समाधान होता है, उनका तत्काल किया जाना चाहिए। अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना। वातावरण कैसा होना चाहिए? अधिगम योग्य वातावरण। उसके बाद में इन बालक बालिकाओं को इन्हें इनकी योग्यता के अनुसार ही श्रम प्रदान किया जाए। इनके ऐसे प्रतिभाशाली बालक हैं जो इनकी योग्यता के अनुसार उनको क्या दिया? काम दिया जाए।
नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ठीक है। इन्हें आवश्यकतानुसार निर्देशन एवं व्यक्तिगत में परामर्श प्रदान करना, आवश्यकतानुसार एक तो निर्देशन, दूसरा व्यक्तिगत परामर्श प्रदान करना। इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या किया जाता है, विकास किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। उसके बाद में सामान्य पिछड़े बालक की बात करें तो दूसरा है सामान्य पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़े बालक की बात करें तो वह बालक बालिकाएं जो अपने जीवन या अध्ययन के अधिकांश क्षेत्र में निम्न योग्यता अर्जित करता हो, वह बालक बालिकाएं जो अपने जीवन या अध्ययन के अधिकांश क्षेत्र में निम्न योग्यता अर्जित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़ा इन बालक बालिकाओं की जो बुद्धि लब्धि की बात करें तो 80 से 90 के मध्य होती है, 80 से 90 के मध्य तथा मानसिक श्रम करने पर इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। मानसिक श्रम देखो, सामान्य पिछड़ा बालक जो होता है बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य होती है और मानसिक श्रम करने पर इन्हें थकान का अनुभव नहीं होता है। स्किनर महोदय के अनुसार बात करें तो अपने जीवन में निम्न योग्यताएं अर्जित करने वाला बालक ही कैसा होता है, सामान्य पिछड़ा बालक कहलाता है। टर्मन ने कहा था कि जिन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य हो, जिन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य वो कैसा बालक है, सामान्य पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़े बालकों की विशेषताओं की बात करें तो मानसिक श्रम करने पर थकान का अनुभव होता है। सामान्य पिछड़े बालक को जब भी वो मानसिक श्रम करता है तो उसको क्या, थकान का अनुभव होता है। इन बालक बालिकाओं का उद्देश्य भी केंद्रित नहीं होता है। जो सामान्य पिछड़े बालक जो होता है उनका उद्देश्य या लक्ष्य फिक्स नहीं होता है। इन बालक बालिकाओं का उद्देश्य भी केंद्रित नहीं होता है। ये बालक सीखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन नकल या अनुकरण के माध्यम से। ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो नकल या अनुकरण के माध्यम से सीखते, बिना किसी सहयोग के अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकते, बिना किसी सहयोग के अपना कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। इनमें सीमित मात्रा में जिज्ञासा होती है, इनमें सीमित मात्रा में क्या होती है, जिज्ञासा होती है। सीखने की धीमी गति, सीखने की कैसी गति, धीमी गति से बच्चे सीखते हैं। तो ये टॉपिक। उसके बाद में सामान्य बालकों की शिक्षा की बात करें, सामान्य पिछड़े बालकों की शिक्षाओं की बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण सहायक सामग्री का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। इन्हें निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाना चाहिए। एक तो निदानात्मक परीक्षण, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इनको पढ़ाया जाए। अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाए, अतिरिक्त कक्षा कक्ष की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए। इन्हें मानसिक श्रम कम प्रदान किया जाना चाहिए, इन्हें मानसिक श्रम क्या है, कम प्रदान किया जाना चाहिए। अनुकरण या नकल द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाए, या तो अनुकरण या नकल द्वारा सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। इन बालक बालिकाओं में सीखने के लिए अभिप्रेरणा व रुचि का विकास किया जाए। इन बालक बालिकाओं में सीखने के लिए क्या, अभिप्रेरणा और दूसरा रुचि का क्या किया जाए, विकास किया जाए।